हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे फोर सेंटर मेथड से इलिप्स किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें प्रॉब्लम दिया है कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स बाय फोर सेंटर मेथड इफ़ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 120 mm एंड माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 80 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक 120 mm मतलब 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का हमने एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस मेजर एक्सिस का हम मिड पॉइंट मार्क करेंगे। मिड पॉइंट इसका होगा 60 mm पर। ठीक है, 60 mm पर मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमें मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 डिग्री के एक पॉइंट मार्क कर लिया। सीधे सीधे अब यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनर एक्सिस 80 mm का है, इसलिए 40 mm ऊपर साइड में, 40 mm नीचे के साइड में। ठीक है, तो इस तरह से ATMM। ठीक है, अब इसको ये हो गया AP और ये हो गया CD। ठीक है, तो AB मेजर एक्सिस, CD माइनर एक्सिस और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसे हम वो नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि AB इज इक्वल टू 120 mm, CD इज़ इक्वल टू 80 mm। उसके बाद में AO इज़ इक्वल टू OB इज़ इक्वल टू 60 mm। उसके बाद CO इज़ इक्वल टू OD इज़ इक्वल टू 40 mm। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखो क्या करना है, अब हम AC, ये जो दो पॉइंट है A और C, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, AC पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे OA इतना, मतलब OA इतना रेडियस कंपास में लेकर हम C के ऊपर एक आर्क निकाल लेंगे। ठीक है, ये आर्क निकालने के बाद C पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को, CD लाइन को ऊपर की ओर एक्सटेंड कर देंगे। उसी तरह से CD लाइन को D के नीचे भी एक्सटेंड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे D पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट मिला है हमें, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A'। ठीक है, इस पॉइंट को हमने A' नाम दे दिया। अब कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे A' टू C। ठीक है, A' टू C इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर A' टू C इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम AC लाइन को कट करेंगे, या फिर AC लाइन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस A', C इतना डिस्टेंस लेकर AC लाइन पे हमने क्या किया, C सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हम नाम देते थे E। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें AE इस लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें AE इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए उस लाइन के आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, अब हमें AE लाइन को बाइसेक्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, AE लाइन के आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेकर सेंटर सबसे पहले A पर रखेंगे, इस टाइप से इस तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम कंपास का सेंटर जो है वो पॉइंट E पे रखेंगे और इस जो आर्क हमने ड्रॉ किए है उसे कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब इन दो पॉइंट में से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि A लाइन हो गई।
ए लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये लाइन ए ओ लाइन को जहाँ पे एक दूसरे को कट हुई है, ए ओ लाइन को जहाँ पे कट हुई है, यहाँ पे हम पॉइंट का नाम दे देते हैं 1। ठीक है, इस पॉइंट को हम 1 नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट मिला ये हो गया 1। उसके बाद डी के आगे जहाँ पे ये लाइन कट हुई है यहाँ पे नाम देते हैं 3। ठीक है, ये 1, इसको नाम देंगे 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब ओ ए का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अब हमें ये ओ ए डिस्टेंस इधर मार्क करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम O से लेकर 1 तक इतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे, रेडियस O1 इतना रेडियस कंपास में लेने के बाद सेंटर O पे रखेंगे और OD लाइन पर एक आर्क मार्क करेंगे। ठीक है, तो जहाँ ये आर्क OD लाइन को कट करता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं 2। ठीक है, उसके बाद अब जैसे हमने 1 के सहायता से 2A पॉइंट OB पे प्लॉट किया, उसी तरह से अब हमें 3 की सहायता से O3 इतना ही डिस्टेंस हमें C के ऊपर मार्क करना है, मतलब OC लाइन पर ड्रॉ करना है, मार्क करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, O3 इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब O3 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर सेंटर हम O को रखेंगे, O को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, C के आगे इस लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें 1, 2, 3 और 4 ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने 1, 3 एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसी तरह से हम 2, 3 इस पॉइंट में से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2, 4 इस पॉइंट में से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 4, 1 इस पॉइंट से भी ये 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, 1, 2, 3, 4। अब इन 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कंपास में रेडियस लेंगे 1A इतना। ठीक है, 1A इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कर्व ड्रॉ कर लिया। अब जितना डिस्टेंस 1A का है उतना ही डिस्टेंस 2B का है। अब सेंटर हम मानते हैं 2.2 को और फिर पॉइंट B के थ्रू एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हमें सेंटर ले मानना है पॉइंट 3 को। ठीक है, और कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम 3 to C इतना। ठीक है, अब जितना डिस्टेंस 3C का है उतना ही डिस्टेंस 4D का भी है। ठीक है, तो अब हम सेंटर मानेंगे 4 को सेंटर रख के, ठीक है, हम D में से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम 4 सेंटीमीटर से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से और वीडियो के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।